वृंदावन धाम अपार रटेगा। ये ब्रज की रज की मूलता है, ब्रज की रज जैसी सुख कहीं कहीं नहीं मिल सकता। या वृंदावन की लीला नहीं जानो गुड़ का चीला। जानते हो कौन कौन ने बनाया है? आता है सबको घर में बनाना? पहले ऐसा नियम था, घर में नई बहू आती थी तो उससे गुड़ का चीला बनवाते थे। मारवाड़ियों में पुरानी रीति थी ऐसी, गुड़ का चीला। सब जानते हो ना चीला? हाँ। और ये भी नियम था कि पहला चीला बहू बना ले, बहुत कठिन बात थी, क्योंकि पहला कितना ही घी डाल लो पर चिपक जाएगा। जब उसको वो कैसे पलटा से ऐसा तो वो भेला हो जाता है, ऐसा कपड़ा जैसा भेला हो गया। अब बहू भी चक्कर में पड़ गई, क्या करूं, सास को दूं कि ससुरा के दूं? तो बहू बेचारी चिंता में पड़ी तो उसने उठा के वो चूल्हा में डाल दिया। फिर अगला घोल। अब की बार विचार करिए, थोड़ा कहीं शक्कर ज्यादा तो नहीं होगी, मीठा होने के कारण भी चिपक जाता है। फिर देखा चिपकेगा तो नहीं। या वृंदावन की लीला नहीं जानो गुड़ का चीला। अरे यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि गए हार रटे जा। ब्रज की रज में नारद जी महाराज यमुना जी के जल को हाथ में लेकर भक्ति के कहने पर, ज्ञान और वैराग्य पर जल छींटते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पृंद मंद्र कंठमा। जल छीटा, चले ज्ञान वैराग्य धीरे धीरे उठे। सनकादि ऋषि मिले, नारद जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु कहां जा रहे हो नारद जी? नारद जी बोले मेरे को कथा सुनना है, भागवत श्रवण करना है, भागवत रसोपान करना है। ओ हो नारद जी कथा सुनना है? हाँ तो एक काम करो, चलो हम सुनाते हैं। सुंदर गंगा जी का पावन तट, सनकादि ऋषि कथा कहने बैठे और नारद जी ने सबको निमंत्रण देकर बुलाया, आओ सा सब कथा सुनने पधारो। कथा चालू। नारद जी ने कहा कोई पुरातन इतिहास हो तो सुनाओ। कहा एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम धुंधली था, उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत बहुत रोता निवेदन करता देवताओं से, पर संतान नहीं थी। बहुत एक संत की कृपा हो गई, आत्मदेव को फल दिया, फल ले जाकर उसने पत्नी को दिया। पत्नी ने उस फल को सखी के कहने पर गाय को खिला दिया, गाय गर्भ से हो गई और गाय गर्भहित हुई। धुंधली ने अपनी सखी का संतान ले ली, रुपये से पैसे से। सखी की जो संतान हुई उसका नाम धुंधकारी रख दिया और जो गाय की संतान हुई उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण भगवान का भजन करने वाले, धुंधकारी बेकार कर्म करने वाले। आत्मदेव गोकर्ण को लेकर वन में चले गए, वन आदि कर्म करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन धुंधकारी ने माता धुंधली से कहा, माँ मुझे धन चाहिए। इतने में धुंधली ने कहा मेरे पास धन नहीं। धुंधकारी ने माँ को मारने के लिए हाथ उठा लिया। शास्त्र कहता है जिस माँ का बेटा संस्कारित नहीं होता उस माँ का अंत ऐसे ही होता, अंत ऐसा ही होता। माँ धन नहीं दी, बेटे ने हाथ उठाया, मां ने अपने प्राणों को त्याग दिया। 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को घेर लिया। 5 वैश्या धुंधकारी को अपना बना रही है और उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को अपना बनाया। धन एकत्रित करा और एकत्रित कर कर उसी का वध कर दिया और वध करा तो प्रेत योनि में धुंधकारी पड़ गया, प्रेत योनि में चला गया।
भटकता रहा। गोकर्ण आया, भाई ने कहा मुझे मुक्ति नहीं मिली। तेरे मोक्ष के लिए इतना प्रयास कर और मोक्ष नहीं मिला? नहीं। सूर्य नारायण भगवान का रथ रोककर पूछा मेरे भाई को मोक्ष कैसे मिलेगा? कहा एकाग्र चित्त एकाग्र मन एकाग्र ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा करवाओ और उस भागवत का फल धुंधकारी को प्रदान किया जाए। धुंधकारी को फल क्या प्रदान करें? 7 गांठ का बांबू लगा था, बांस लगा था, उसमें धुंधकारी जाकर बैठ गया। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा चली। एक एक दिन में एक एक जो गांठ थी वो फटती चली गई और गांठें फटती हैं। उसमें से अंत में 7वें दिन बैकुंठ से विमान आता है। धुंधकारी बैठ कर जाने लगता है। देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नृत्य करती है, चारों तरफ सुख समाता है। देखकर गोकर्ण पूछते हैं ये क्या हुआ? इतना इतना शोर कैसा? ऐसा आनंद क्या? कहा धुंधकारी परम धाम को जा रहा है। परम धाम? हाँ, तो हमने भी तो कथा सुनी, फिर हम क्यों नहीं जा रहे? उसने एकाग्र चित्त से सुनी और अपन एकाग्र चित्त नहीं रख पाए। शास्त्र कह रहा है जो ये धुंधकारी का चरित्र श्रवण कर लेता है, जैसे धुंधकारी को परम धाम मिल गया। कहते हैं जो किसी तीर्थ में बैठकर या भागवत के पंडाल में बैठकर अगर धुंधकारी और गोकर्ण का चरित्र सुन लेते हैं, उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। जय जय श्री, जय जय श्री। उनको परम धाम परम फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी पुण्यमय श्रीमद् भागवत कथा इस द्वारका नगरी में बड़े प्रेम से श्रवण करने का मौका मिला। भाव से सुनो, आनंद में सुनो, अलमस्त होकर सुनो। किसी का भेद देखकर नहीं, किसी की बुराई देखकर नहीं, निंदा सुनकर नहीं, सबका कल्याण हो, सबका आनंद हो, यह भाव रखकर कथा का रसास्वादन करें। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।